हेलो क्लास 10th, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। तो पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है और इसमें हम पहले दो पार्ट कर चुके हैं इन द सेंस कि हम क्वेश्चन 25 तक कर चुके हैं। ओके, आज हम 25 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और 26 से क्वेश्चंस को करना चालू करेंगे। एक बीच में इनमें एक क्वेश्चन नहीं है जो कि मैंने अलग से इसे शूट किया था, दैट इज रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे इरेशनल प्रूव करें। पिछले लगातार 3-4 साल से रूट 5 वाला आ रहा है, तो वो वीडियोस भी अपलोडेड है, आप जाके उसको देखो। उसके बाद ये दो कंबाइंड वाले क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से बोल दूं, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर? ये क्वेश्चंस कैसे हैं आपके? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से पेपर में आपको पक्का देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो अभी कहता है कि प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके की मैं तुम्हें बात बताऊं, इस तरीके की ना 2-3 फॉर्म है, वो 2-3 फॉर्म आप कर जाओगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम से, ठीक है। देखो, रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है, वो मैं लिख के बताता हूँ। आप सबसे पहले इसे, ये इरेशनल हमें प्रूफ करना है, आप इसे रेशनल मान के काम करिए। क्या मान के काम करिए? रेशनल मान के काम करिए। तो यहां से हम अपना आंसर शुरू करते हैं। तो लिखते हैं लेट, क्लियर है? क्या लिखना है ना? हाँ, लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल। क्या मानना है आपको इसको? रेशनल, ठीक है ना। देन आप लिख सकते हो, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू में ए बाय बी की फॉर्म में किया जा सकता है एक्सप्रेस, ठीक है। जहां ए और बी क्या है? ए और बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये किसको बिलोंग करेंगे? इंटीजर्स को। क्लियर है? बात आई समझ में मेरी? अब क्या करना है इसके बाद सॉल्यूशन में? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या करना है बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे, ठीक है, तो यहां पर आपका ऐसे बनेगा, देखो, रूट 3 प्लस रूट 5 और इसका क्या? होल स्क्वायर, और यहाँ ए का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर। बोलो, यहां तक कोई डाउट अब तक के इसमें? नहीं? आगे बढ़े। देखो, जब आप इसको खोलोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू में रूट 5, 2ab क्या होता है? 2ab। और यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अच्छा, यहां ऐड करोगे दोनों को, कितना बनेगा आपके पास? 8। और यहां पर कितना बनेगा? 15। कितना बन जाएगा? ये 15 कैसे बना? इसके ऊपर भी रूट है और इसके ऊपर भी रूट है। जब पावर्स सेम होती हैं, जब पावर सेम होती हैं तो बेस क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। बेस क्या हो जाते हैं? इसके भी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2, तो दोनों की पावर 1/2, बेस अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब आपको इस साइड रूट 15 रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। ये प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 8। बोलो हाँ या ना? सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है अभी तक तो। अच्छा, रूट 15 कितना होगा आपका? रूट 15 हो जाएगा आपका। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो यहां पर आप 1 डालो पहले तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। कितना होगा? हाँ आओ, कितना होगा? बी स्क्वायर होगा। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर। एलसीएम लेना आता है आपको? क्लियर? और ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई में बैठा है, ये नीचे जाके क्या बनाएगा? डिवीजन में। क्लियर है? तो यहां से आपको दो बातें पता चलेंगी, और वो क्या है, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। यहां से आप बोलोगे हेयर, ये वाला पोर्शन जो है वो रेशनल पार्ट है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन कैसा है? रेशनल पार्ट है। आप बोलोगे हेयर
ए स्क्वायर माइनस 8b² अपॉन में 2b² इज अ रेशनल। ये कैसा है? रेशनल। फॉर ऑल, ये साइन फॉर ऑल का होता है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। किसको बिलोंग करेंगे ये? इंटीजर को। किसको बिलोंग करेंगे ये? इंटीजर को। एंड आपका जो रूट 15 है इज एन इरेशनल नंबर। और ये कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। हाँ या ना बोलो? क्लियर है? अब आप यहां देखो इसको कि एक रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर आ रहा है। एक रेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है। क्लियर है? फिर से, एक रेशनल नंबर किसके बराबर आ रहा है? ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। तो आप लिखोगे रेशनल नंबर नेवर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। क्लियर है? रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्ट अकर ड्यू टू अवर क्या चीज? रॉन्ग अजम्पशन दैट। अब वो क्या थी? अजम्पशन क्या थी? हमने इसे क्या मान लिया था? √3 + √5 इज रेशनल। क्लियर है? उसे हमने क्या मान लिया था? रेशनल मान लिया था। तो देयरफॉर वी कॉन्क्लूड दैट, हम ये बताते हैं, हमारा जो आंसर आया है, निष्कर्ष क्या निकला इस सब बातों का? वी कॉन्क्लूड दैट 3 + √5 इज क्या है बेटा? इरेशनल है। कैसा है? इरेशनल है। बोलो मेरी बात समझ में आई तुम्हें या नहीं आई? हाँ या ना बोलो पहले। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पूरे के पूरे हमें 2 या 3 नंबर जितने में भी ये आता है वो हमें मिल जाएंगे। इससे कम लिखोगे नंबर कट जाएंगे। ठीक है? इतना ये मिनिमम है, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए प्यारे बच्चों, ये पहली टाइप थी, पहली टाइप हमने कर दी। अब अगली टाइप पे देखते हैं क्या है। ये दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे, सेम है, सेम पैटर्न सेम रहेगा लिखने का। ठीक है? देखो कैसे लिखेंगे इसको भी हम। इरेशनल हमें प्रूफ करना है, हम इसको भी रेशनल मान के काम करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट, कितना है ये? 5 - 3/7 और √3 इज रेशनल। कैसा है ये? रेशनल है। देन वही सेम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस की स्पेलिंग सही लिखी मैंने? एक्सप्रेस्ड एज a/b। क्लियर है? कैसे कर सकते हैं? a/b। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम मैंने a/b के डायरेक्ट बराबर रख दिया था, a/b। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक हो गया? बात आई समझ में? तो मैं अब यहां पे लिख देता हूं 5 - 3/7 √3 कम्स आउट टू बी a/b, जहां पर a और b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कहां बिलोंग करेंगे? इंटीजर्स को। सेम कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी, क्योंकि देखो सब पे रूट नहीं है, सिर्फ √3 पे है। यहां पर सब पे रूट नहीं है, यहां स्क्वायरिंग नहीं करनी, यहां बस आपको इनको सेपरेट करना है। √3 को इस साइड अकेला रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। क्लियर है? ये आपका मेन काम है। अब होगा कैसे वो ध्यान से समझो। या तो एक काम करो, आप इसको इस साइड ले जाओ और इसको इधर ले आओ। ठीक है? तो ये ऑलरेडी आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो आधी कहानी, 2 स्टेप आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 - a/b, ये प्लस का इधर जाके माइनस होगा, ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का। कितना बचा? √3। बोलो यहां तक समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब यहां पर लो आप एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा b। क्लियर है? और b ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 5b माइनस का a, और यहां पर आपको मिलेगा 3/7 √3।
बोलो यस और नो। 7 हटाना है, 7 हटेगा ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन से और 3 हटेगा नीचे आके डिवीजन से। क्लियर है? तो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूं इसे। ये हो जाएगा आपका 5b माइनस का a, और ये जो 3 है वो नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, √3 के बराबर। क्लियर है? कैसा हो जाएगा, √3 के बराबर। अब आपको सेम वही चीज फिर से लिखनी है। वो क्या लिखनी है? ठीक है, हेयर क्या लिखना है, हेयर 7 5b माइनस a डिवाइडेड बाय 3b इज अ रेशनल, ठीक है ना, रेशनल नंबर फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू i, कि जितने भी आप i लोगे उस सब में ये क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा, ये एक रेशनल नंबर बनेगा। क्लियर है? ठीक है, ये मेरे को थोड़ी सा स्पेस चाहिए, मैं इसको थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? बस क्लियर है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है मेरा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बट मैं यही लिख देता हूं, बट √3 इज, ये कैसा है, इरेशनल है। कैसा है, इरेशनल है। क्लियर, बात आई समझ में? ये कैसा है, रेशनल, और ये कैसा है, इरेशनल। तो आप वो लाइन लिख सकते हो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब ये कहता है रेशनल है और वो कहता है बराबर नहीं हो सकते, तो दिस contradiction occur due to our wrong assumption that 5 minus 3/7 √3 is, हमने क्या मान लिया था, इसे रेशनल मान लिया था। क्लियर है? क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था। तो वी कंक्लूड दैट, हाँ, वी कंक्लूड दैट 5 minus 3/7 √3 इज कैसा है बेटा, कैसा है, इरेशनल है। ये फिक्स पैटर्न है जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नोट करो। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम सेम देखो, इसको भी कैसे करेंगे। ठीक है, इसको भी कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं। बहुत अच्छे, देखो कहता है प्रूव दैट 1/2 माइनस √5 इज इरेशनल नंबर। आप दो काम कर सकते हो। ठीक है, वो दो काम क्या है, या तो इसको रेशनल मतलब रेशनलाइजेशन कर लो इसका, तो एक सिंपल नंबर मिल जाएगा। दो तरीके हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि इसी को आप कंसिडर करके चलो। ठीक है, बात आई समझ में? तो हम क्या करते हैं, इसे ही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? चलो देखो, वही सेम सेम पैटर्न भाई, सेम पैटर्न। क्या करना है, लेट, क्या लिखना है, लेट 1/2 माइनस √5 इज क्या, रेशनल नंबर। ठीक है ना, देन इट कैन बी, हाँ वही सेम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, a/b की तरह। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/2 माइनस √5 आपका बराबर हो जाएगा a/b, जहां पर a और b बिलोंग करेंगे किसको, इंटीजर को। किसको बिलोंग करेंगे, इंटीजर। मतलब समझते हो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बस a/b की फॉर्म में होना चाहिए। अब क्या करना है, यहां पर क्या होगा, यहां पर इनको उल्टा कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो।
तो ये हो जाएगा ऐसे और नीचे हो जाएगा 1। अच्छा, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता, तो इसे हम हटा देंगे, नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा। और यहां पर भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये b बाय a बनेगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई? ये वाला स्टेप मैंने कर दिया क्योंकि मैं रेशनलाइजेशन से बचना चाह रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको मान के उल्टा कर दिया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ठीक है, बात आई समझ में? अब क्या करना है, सेम वही काम, आपको √5 को अलग करना है, बाकी सबको एक साइड रखना है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो इसको मैं इस साइड भेज देता हूं और इसको मैं इस तरफ भेज देता हूं। बोलो हाँ या ना? तो मुझे एक स्टेप मेरा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का b बाई a, और ये मेरा डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा √5। क्लियर है? अब बस एक काम रह गया, इसको सॉल्व करना। तो ये नीचे एलसीएम कितना है 1, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा a, ऊपर कितना हो जाएगा 2a माइनस का b, और ये बराबर √5। आ गया उसी फॉर्म का जिस हिसाब से हम पिछले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहां पर क्या लिखना है, वही सेम लाइन आपको फिर से यहां पर लिखनी है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, here 2a minus b by a is a, क्या है बेटा, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू i, जो सबके सब इंटीजर को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखना है, मैं यहां लिखता हूं उसे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है उसे मैं यहां लिखता हूं, क्लियर। एंड वी नो, ये आप चाहो तो ऐड कर देना, पिछले दोनों क्वेश्चंस में ये लाइन ऐड कर देना, वी नो इसके बाद, ठीक है ना। वी नो दैट √5, अच्छा ये कितना ले रखा है हमने अभी, √5 ले रखा है, ठीक है ना। अच्छा इसी के साथ लिखो, पहले इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। फोकस करो, देखो क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए कर रहा हूं मैं ये सारे काम, ठीक है ना। एंड √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? देखो ध्यान से सुनो, वही क्वेश्चन है सेम, मैंने सेम बना रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको एक ही पैटर्न याद करना पड़े। हियर a 2a minus b इज रेशनल नंबर फॉर ऑल a और b बिलोंग्स टू i। क्लियर है? मतलब इंटीजर को बिलोंग करेंगे। एंड √5 इज इरेशनल, ये कैसा है, इरेशनल है। अब यहां पर एक लाइन आप ऐड कर सकते हो छोटी सी, कि वी नो दैट हमें क्या पता है कि कोई भी रेशनल नंबर बराबर नहीं होता किसके, इरेशनल नंबर के, ठीक है ना। तो वही लाइन फिर से, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that ये 1/2 माइनस √5 इज, हमने क्या माना था इसे, रेशनल, और ये हमारी क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है, हमारी क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है। देयरफॉर वी कॉन्क्लूड दैट, हम ये बताते हैं, हमारा ये निष्कर्ष निकला है कि 1/2 माइनस √5 इज इरेशनल। ये कैसा है, इरेशनल है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? देखो मैंने कोशिश की है तीनों क्वेश्चंस का फॉर्मेट को सेम रखने की, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो कहाँ है, यहाँ पर। क्लियर है? वो कहाँ पर है, यहाँ पर, जब आपको रूट वाला जो नंबर है वो अलग करना पड़ता है, ठीक है। लिखो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस तो खत्म हो गए मेरे ख्याल से, हाँ हो गए खत्म। अब हम आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो क्या कहता है, पढ़ना जरा। आपको फाइंड करना है क्या, HCF एंड LCM ऑफ 56 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फटाक से शुरू कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है, ऐसे होता है, 2 से करोगे कितना आएगा, बोलो जल्दी मेरे साथ बोलो यार, 28। फिर 2 से करोगे कितना, फिर 2 से करोगे कितना, और फिर 7 से करोगे कितना। तो 56 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 × में 7। क्यों? क्योंकि 3 कितनी बार है, सॉरी 2 कितनी बार है,
3 बार। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। 1 1 2 को प्राइम फैक्टर बनाओ, इसको 2 करो, हाफ करो, कितना हो जाएगा? 56। फिर से 2 से करोगे कितना? फिर 2 से करोगे कितना? बोलो 14। फिर 2 से करोगे कितना? और लास्ट में 7 से करोगे। अच्छा 2 कितनी बार आया? तो 1 1 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू में क्या निकालना है इसका? क्या निकालना है इसका? 1 1 2। अरे ऐसे ही सीखोगे, बोलते रहोगे तो। क्या निकालना है? एचसीएफ में पावर्स की जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसकी कौन सी पावर, लीस्ट या हाईएस्ट? लीस्ट पावर। कौन सी पावर? लीस्ट पावर। तो 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4, कौन सी? 2 की पावर 3 इंटू में 7 अकेला अकेला है तो 7। अच्छा 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 इंटू में 7 कितना? 56। अब तक कितना? 56। मूवी है अब तक 56 नाना पाटेकर की, पता नहीं। हाँ अरे सच में। अच्छा एलसीएम में आ जाओ। एलसीएम में क्या लेते हैं हम? पावर कैसी लेते हैं भाई? एलसीएम में पावर कैसी लेते हैं? लीस्ट या हाईएस्ट? हाईएस्ट। तो 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4? 2 की पावर 4 इंटू में कितना? 7। अच्छा 2 की पावर 4 मतलब ये 1 1 2 ही है ना। 2 की पावर 4 मतलब कितना? 16। और इंटू में कितना? तो कितना आ जाएगा? बस एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है। बात आई मेरी समझ में? कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आया हो? ये सब ये बचकानी हरकत है भाई, ये सबको आता है। ठीक है अब देखो आगे क्वेश्चन। इसके लिए आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे पहला 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। क्लियर है? हाँ 31। ये सब कैसे नंबर्स हैं? जिनकी खुद की टेबल तो है लंबी चौड़ी, लेकिन ये किसी और की टेबल में नहीं आते, खुद से तो शुरू होते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर। उसके बाद जितने भी बच गए ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो सब कैसे होते हैं? इसमें जितने भी लिखे गए हैं ना सब नंबर, जैसे 3 5 7, ये सब हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कैसे हैं? पहला उठाओ, देखो यहां पर कितना है? 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 15 और प्लस का 15। बोलो हाँ या ना? पक्का? थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगेगी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ इंटू वाला तो सब एक होता है, प्लस से चीजें, प्लस और माइनस से चीजें अलग होती हैं। तो ये 2 नंबर हो गए, एक आगे वाला और एक। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 15। तो 15 को क्या ले सकते हैं अपन? बाहर। तो यहाँ कितना बना? 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में यहाँ पे 1 बचा और प्लस का भी 1 बचा। क्या हुआ रही है? ये भी ऐसे ही है। चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ? 15। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना? इंटू में कितना? 13 प्लस का 1। मल्टीप्लाई करके बताओ जरा फटाफट जल्दी से। नहीं आता तो देखो ऐसे करो, 77 इंटू में 13 21 कैरी 2, फिर से 21 और 2 23 इंटू में 77 1 0 कितना? बात है समझ में? क्या खतरनाक नंबर आया आपके पास, देखो 1 0 0 1। ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ये अपने आप में कैसा एक? अच्छा एक बात बताओ, ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे तो 150015 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो भी नंबर आया है आपके पास ये वाला, ये जो भी नंबर आया है आपके पास ये वाला, ठीक है, इसके कितने फैक्टर से किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा और 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा, और एक वो नंबर जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे कर लो, देखो कर लो, आप 15 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 5005 और फिर 1001 कितना आ जाएगा? 15 ठीक है। तो अब ध्यान देना, मैं इस चीज को लिख रहा हूं अब, ठीक है, फोकस करो मेरी तरफ। क्लियर है? इसका आंसर आ जाएगा 15 क्लियर है? अब मुझे जरा बताओ ये वाला नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा? एक तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? 15 के फैक्टर में आता है 3।
5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 1001 से डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? ये सब के सब फैक्टर हैं भाई, ये सब के सब फैक्टर हैं। तो आप इस चीज को आप लिख सकते हो यहां पर किस तरीके से कि यस इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स। आप लिख सकते हो लास्ट में क्या लिखोगे? यस इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज more than 2 factors। क्लियर है? more than 2 factors। बात समझ में आ गई? एंड फैक्टर्स आर, और लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंड, इससे और अच्छा लगेगा आपका। एंड फैक्टर्स आर कौन कौन से हैं? 3 है, 5 है, 15 है, 1001 है और 150115 है। बोलो समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से करना है। क्लियर? ये पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड आपको लगता है आप कर पाओगे? अरे एग्जैक्ट सेम है भाई। देखो कैसे, ये यहां से लेके यहां तक 1 है और ये 1 है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? पहले हमारा क्या कॉमन आया था? 15। अब क्या कॉमन आएगा? 11 × 13 कितना होता है? 143। 143 + 1 142। अब 142 2 से भी हो जाता है, 17 से भी हो जाएगा। 142 मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो लिख पाओगे इस तरीके से, हाँ या ना? तो ये 2 क्वेश्चन मैं छोड़ दूं तुम्हारे लिए। अच्छा लास्ट में भी बता देता हूं, यहां से लेके यहां तक एक 3 और एक 7 और 3 और एक 7 ये कॉमन आ जाएंगे। 3 और 7 कितना होता है? 21। कितना होता है? तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप 3 और 7 कॉमन ले रहे हो तो वो जो नंबर बनेगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, वो 7 से भी डिविजिबल होगा और जो अंदर नंबर इस तरीके से बन के आएगा उससे भी डिविजिबल होगा। हाँ या ना? अब आप ये बोलो कि सर मैं तो मेरे को तो बस कॉपी पेस्ट करना है, आप बस लिख दो और मैं बस लिखना चाहता हूं इसको, तो पेपर में कॉपी पेस्ट नहीं चलता, वहां खुद का दिमाग चलेगा तभी लिख पाओगे। ठीक है? एक मैंने बता दिया, सेम पैटर्न पर आपको बाकी बचे हुए 2 करने हैं और वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। हो जाएगा काम? लिखो, इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक का समझ में आया होगा। आज के क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं और आएंगे भी, रिपीटेशन चलता है इन क्वेश्चंस का। ठीक है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।